Hi guys, welcome back to my channel. In today's class we will continue with our sample paper 1 analysis. Already हम 3 सेक्शन कर चुके हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x+2। आपको कहा जा रहा है आपको एक एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है बाय द लाइन y इक्वल टू 3x+2, the x-axis and the coordinate x equal to 1 and x equal to -1, right? अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x+2। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक पॉइंट्स टेबल बना दिया। अगर आप x की जगह 0 रखते हो, अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आप x की जगह 1 रखते हो, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ये यहाँ पर एरर है, यहाँ पर क्या आएगा 5। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम y को 0 करते हैं तो क्या होगा 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप x की जगह -1 कर देते हो, अगर आप x की जगह -1 कर देते हो तो -3 + 2 -1, तो x भी -1 y भी -1। अब इसी को ध्यान में रख के हमने एक लाइन ड्रॉ की। देखो 0 पर 2, दिस इज द पॉइंट 0 4 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। 1 4 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया। 1 पर 5 रफली आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे नहीं होता, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ जाना है आपको। फिर आपका जब y 0 है, यानी कि ये जो लाइन है x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां y 0, और जब y 0 है तब x की वैल्यू क्या -2/3, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये हो गया -2/3, 0। फिर हम आगे चलते हैं, और जब x -1 है तो y भी -1 है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये देखो जब x -1 है y -1, तो x -1 और मान लेते हैं यहाँ के y -1, तो दिस इज द पॉइंट x -1 y -1। तो जो हमारे पॉइंट है, हमने पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स लिए हैं। एक हो गया -1 1, एक हो गया -2/3, 0, एक हो गया 0, 2 और एक हो गया 1, 5। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको कहा जा रहा है x एक्सिस, तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और आपको कहा जा रहा है x = 1। अब x = 1 का मतलब क्या है, x = 1 मींस पैरेलल टू y एक्सिस, और वो कहां से पास होगी 1 से। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन विच इज x = 1। और आपको कहा जा रहा है x = -1, x = -1, x = -1 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पर -1 से ये लाइन पास होगी, दिस इज द लाइन x = -1। अब देखो x = -1, x एक्सिस x = 1 and this line is y = 3x+2। इन सभी के बीच में जो एरिया, जो बाउंडेड एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया आप? देखो अब ध्यान से देखो, इन सभी के बीच में देखो, अगर आप यहाँ इस एरिया को देखो, अगर आप इस एरिया को देखो तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये x एक्सिस हो गया, ये बेसिकली x = -1 से लेके 1 तक, और इस लाइन और x एक्सिस के बीच में ये जो ब्लू कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज द बाउंडेड एरिया जो आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो एक तो ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है, दिस वन। अब ये पोर्शन क्या है, -1 से लेके -2/3 तक। तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, या तो x एक्सिस वाली लिमिट लेते हैं, y एक्सिस वाली लेते हैं। तो अगर आप x एक्सिस वाली लिमिट देखो तो क्या होगी, इस पॉइंट का x पॉइंट क्या -1, इस पॉइंट का x पॉइंट क्या -2/3। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर जो सेकंड एरिया, देखो ये जो एरिया था आपका वो बिलो द x एक्सिस है, ये वाला एरिया था बिलो द x एक्सिस। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि ये जो एरिया आपका ये A1 है, और इसके बाद वाला जो एरिया, जितना भी शेडेड एरिया आ रहा है x एक्सिस x = 1 और इस लाइन के बीच में जितना भी ये एरिया आ रहा है ये अबव द x एक्सिस है। तो बेसिकली आपका जो टोटल एरिया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दिस इज A1 एंड दिस पार्ट इज A2। दिस इज A1, ये पूरा जो पार्ट है आपका ये A1 है, और ये पूरा जो पार्ट है आपका वो A2 हो गया। तो हमें जो टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे विच इज A, विच विल बी इक्वल टू A1 मींस दिस एरिया प्लस A2 दिस एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा -1
टू -2/3, हम x पॉइंट की लिमिट ले रहे हैं, -1 to -2/3 y dx प्लस ये वाला एरिया -2/3 to 1, ये पूरा एक अबव द एक्स एक्सिस वाला एरिया, इसका x पॉइंट है, इस पॉइंट का x पॉइंट है -2/3 और लास्ट पॉइंट जो है इसका x पॉइंट है 1, तो -2/3 से लेके 1 तक, तो -1 से लेके -2/3 प्लस -2/3 से लेके 1, तो ये आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, बिकॉज ये जो एरिया आपका वो बिलो द एक्स एक्सिस है, एक नेगेटिव रीजन में एरिया जा रहा है और एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम इस एरिया को मॉड्यूलस में रखेंगे। रीजन क्या है? बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम कैसे लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ -1 to -2/3, -1 to -2/3 y dx मॉड्यूलस साइन प्लस, ये ऑलरेडी अबव एक्स एक्सिस है तो ये आपका पॉजिटिव रीजन में जा रहा है, तो ये हो गया -2/3 to 1, -2/3 to 1, राइट। और ये भी क्या होगा आपका y dx, एक्चुअली यहाँ पर आपको y ही लिखना है पहले, फर्स्ट स्लॉट में आप पहले y ही लिखोगे, y dx, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? y की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 3x + 2, तो जहाँ y है y की जगह पुट कर दोगे 3x + 2, तो y की जगह आ जाएगा 3x + 2, मॉड्यूलस साइन आपका एज इट इज रहेगा, -1 to -2/3 3x + 2 dx प्लस -2/3 to 1, फिर y की जगह क्या हो जाएगा 3x + 2 dx, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3 तो देखो आपका एज इट इज आ जाएगा, x का इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x। अब लिमिट क्या है आपकी? -1 से लेके -2/3 तक, प्लस ये बात समझ में आ रही है, प्लस 3 आपका हो गया एज इट इज और x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 प्लस 2 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो गया 2x और लिमिट होगी -2/3 to 1। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप ध्यान से देखो, जब आप x की जगह -2/3 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2, x की जगह -2/3 तो x² है तो ये हो जाएगा 4/9। सेम 2x में आप जब x की जगह -2/3 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा 2 × -2/3, ये हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ आप x की जगह पुट करोगे -1 तो ये हो जाएगा 3/2 और x की जगह जब -1 पुट करोगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर x की जगह -1 पुट करोगे तो 2 × -1, तो ये यहाँ आपने लिमिट अप्लाई, इस एरिया इस वैल्यू पे हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, x की जगह आप क्या पुट करोगे 1 तो ये हो जाएगा 3/2, x की जगह 1 तो 1² 1 प्लस फिर x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस, अब आप x की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, x की जगह लोअर लिमिट -2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 आ जाएगा प्लस 2 × फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो -2/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वैल्यू व्हाट वी विल हैव 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये वैल्यू होगी 2/3। आगे चलते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 4/3, तो ये पूरा आपका पोर्शन सॉल्व हो गया। माइनस हो जाएगा आपका 3/2 × 1 हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा सॉल्व, मॉड्यूलस साइन आपका एज इट इज ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 3/2 × 1 क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस 2, तो ये हो गया 3/2 प्लस 2 माइनस, ये आपका माइनस आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 4/3। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, नाउ व्हाट वी विल हैव, तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आएगा? यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 - 4 क्या होगा -2, तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आ जाएगा -2/3। अब आगे आ जाओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 × 2 = 4 तो -4, तो ये हो जाएगा -1/3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1/, ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करके आ गया -1/3, -1/3 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, नॉट 1/3 2, तो -1/2। जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 -4, तो -1/2, ये जो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो ये हमारा पूरा जो पोर्शन है ये सॉल्व हो गया, राइट। अब आगे आ जाओ, 2 × 2 = 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7/2, 7/2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 - 4 ये होगा -2/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3, तो ये पूरी वैल्यू हमारी सॉल्व होगी। अब आगे चलते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6,
3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -4, 2 3 जा 6 +3। अब आगे देखो 3 और 2 का एलसीएम यहाँ भी क्या होगा 6, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, -4 + 3 हो जाएगा आपका -1/6। इसीलिए हमने मॉडुलस साइन को लगाया था, क्योंकि वी नो दैट वो जो एरिया था आपका वो नेगेटिव रीजन एरिया था, तो उसमें एरिया वैल्यू जो आएगी नेगेटिव, बट एरिया कांट बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन। जो -1/6 है वो हो जाएगा 1/6 प्लस 21 + 4 25/6। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 25 + 1 26। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर होगा आपका 13/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।